वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो GS 5 और GS 6 ऐड हुए हैं सिलेबस में, इनके हम पॉइंट्स को, इनके सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC और EPFO सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो आइए देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशंस। यानी कि जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसी से संबंधित हमारे सारे टॉपिक्स हैं। GS 2 से आप इसमें सिमिलैरिटी देख सकते हैं, राइट। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें देखनी है यूपी के संबंध में। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन में शासन से जुड़े मुद्दे क्या हैं, इन पर हमको चर्चा करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा इसमें आपके पास अगर कुछ गवर्नेंस से संबंधित कुछ डेटा है कि अगर यूपी की किसी चीज़ में रैंक रिलीज़ हुई है तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई गवर्नेंस इंडेक्स है, उसमें यूपी की कोई रैंक है तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप गवर्नेंस की डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं या आप किसी और तरीके से भी, किसी और इनोवेटिव तरीके से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गवर्नेंस की डेफिनेशन से शुरू किया है, वो देख ले। तो गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होगी? गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन कलेक्टिव प्रॉब्लम सिचुएशंस। यानी कि सामूहिक समस्या की जो स्थितियाँ होंगी उनमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है और उसका क्रियान्वयन शासन कहलाता है। देखिए, गवर्नेंस की डेफिनेशंस आपके सामने और भी होंगी, आप कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको सही लगे उसको लर्न कर सकते हैं ताकि अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेशन आपको पूरी रटी आपकी रेडी हो। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब मेन बॉडी पार्ट में हमको इश्यूज़ डिस्कस करने हैं और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इश्यूज़ हों ये उत्तर प्रदेश के संबंध में हों। तो ये जो इश्यूज़ है गवर्नेंस में, पहला देख लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो जाति आधारित राजनीति एक बड़ी समस्या है गवर्नेंस के लिए, क्योंकि राजनीतिक दल जो है ये प्रायः शासन और विकासात्मक मुद्दों पर निर्भर ना होकर जाति या पहचान के आधार पर समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। इससे राजनीतिक परिदृश्य जो है ये खंडित होता है और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है, गवर्नेंस में बाधा उत्पन्न होती है। अगला क्या है, जो कॉमन इश्यूज हैं, देखिए आप इनको भ्रष्टाचार, नौकरशाही की अक्षमता से संबंधित समस्याएं, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इनको अगर आप एक में लिख देंगे और बाकी अन्य पॉइंट्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं तो फिर आप करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग कर भी लिख सकते हैं, राइट। इसके कारण क्या होता है, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण और राज्य का विकास जो है वो बाधित होता है। तो ये रीजंस हो जाते हैं, हमारे गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज हो जाते हैं। आगे क्या है, अगला दिया हुआ है जागरूकता का निम्न स्तर और खराब सार्वजनिक भागीदारी। हमें अवेयरनेस कम दिखाई देती है और लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी गवर्नेंस में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रेड टेपिज्म और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती है, जिसकी वजह से गवर्नेंस में हमको एक इशू दिखाई पड़ता है ये। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं। यानी कि इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट जैसी जो समस्याएं हैं वो हमको दिखाई देती हैं और ये भी गवर्नेंस से के संबंध में हमारे समक्ष इश्यूज़ के रूप में उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा, ये हो गया इश्यूज़। इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू याद आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारे मेजर इश्यूज़ हो गए और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा
डेटा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, या फिर आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, लो अवेयरनेस क्यों है, इस वाले पॉइंट में आप ये डाल दीजिए कि जो लिटरेसी लेवल है वो काफ़ी लो है। अब आपने सेंसेस लर्न किया होगा प्रीलिम्स के लिए, तो उसको आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। जो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट है वो लगभग 67% है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें दिखाई पड़ती है कि अवेयरनेस भी कम है लो लिटरेसी रेट की वजह से। तो यहाँ पर आपका डेटा भी आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका पॉइंट है वो इस डेटा से वैलिडेट हो जाएगा। इस तरह से हम बाकी पॉइंट्स में भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, इसको सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, ना सिर्फ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए समावेशी, जवाबदेही, पारदर्शी और सतत विकास के उद्देश्य से अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हमारा गुड गवर्नेंस जो है वो सुनिश्चित हो सकेगा। और अगर आपसे मान लीजिए ये आपने इश्यूज पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो आपने सिर्फ इश्यूज डिस्कस किए हैं, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि गवर्नेंस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो गवर्नेंस के अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे तो क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद हो जाएगा लोगों का पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। उसके बाद आ जाता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि गवर्नेंस में वेल ड्राफ्टेड और लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए, पूरा लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। उसके बाद क्या आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक फीचर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा गवर्नेंस का। और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये सारे हमारे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसमें, सर्विस डिलीवरी में, ठीक है। तो ये सारे हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गवर्नेंस के। और गवर्नेंस का एम क्या होता है, गवर्नेंस का एम होता है सिक्योर करना मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये गवर्नेंस का एम होता है। इसके द्वारा भी, इस लाइन के द्वारा भी आप अपने कंक्लूजन को लिख सकते हैं, ठीक है। एम क्या है, सिक्योरिंग मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा। ये टॉपिक से संबंधित और भी पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।